Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to share my experience of how I cracked Microsoft. So let's begin. First of all, how I applied at Microsoft. So generally Microsoft यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को फाइनल ईयर में हायर करती है. So most of the time उसकी जो जॉब आईडी है वो ओपन रहती है. So कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट रिग्रेसली हायर करती है. So यू नीड टू बी कनेक्टेड विद दोज पीपल जो कि माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं. जैसे कि टायर 3 स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी लेना. सो कुछ ऐसी कम कॉलेजेस होते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट आती है. सो यू नीड टू कनेक्टेड विद दोज पीपल फ्रॉम दोज कॉलेजेस एंड अकॉर्डिंगली जब माइक्रोसॉफ्ट उन कॉलेजेस में आ रही है तो यू कैन पॉसिबली यू कैन गेट अ चांस टू गेट द मेल ऑफ एचआर and after that you can mail the resume to HR in that month in which Microsoft is actively hiring. So मेरे साथ भी जैसा ऐसा ही सीन था. मैं भी टायर 3 से ही हूँ. So one of my friend got the test link from HR and मैंने उस अपनी फ्रेंड से HR का मेल लिया and I also mailed my resume as well in that particular month जो कि अप्रैल 2022 है. And after that I got the test link. So starting with the test का क्या प्रोसेस था. तो टेस्ट में टोटल 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे जो कि 90 मिनट्स का था एंड क्वेश्चन जो थे वो स्ट्रिंग्स और डायनामिक प्रोग्रामिंग पे थे इन माय केस. तो माइक्रोसॉफ्ट के थोड़ा सीन अलग था कि इसमें जो वर्डिक्ट है टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये दिखाता नहीं है. सो मेरे केस में भी यही सीन था. तो जो सैम्पल केसेस होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सैम्पल केसेस अगर पास हो रहे हैं तो सारे ही पास हो जाए. तो तुम्हें सारे एच केसेस सोच के रखने पड़ेंगे कि कोई भी एच केस भी फेल ना हो बिकॉज वर्डिक्ट तो हमें शो नहीं कर रहा. तो जब पूरा श्योर हो कि हाँ यार मेरा सोल्यूशन 90% टेस्ट केसेस पे पास कर जाएगा तभी सबमिट करना. तो मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे इसमें और मैंने काफ़ी सीपी कर रखी है. सो मैंने एच केसेस पॉसिबली सारे सोच लिए थे ऑलमोस्ट एंड आई वाज श्योर कि यार ये जो दोनों कोडिंग क्वेश्चंस हैं ये मैंने अच्छे से पूरा टेस्ट केस पास करेगा इस पे. एंड आफ्टर दैट आई सबमिटेड बोथ द सॉल्यूशंस एंड आई गॉट द इंटरव्यू कॉल आफ्टर रिव्यू. सो टेस्ट के एक वीक के बाद मुझे माइक्रोसॉफ्ट से मेल आई कि यू आर सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू विद माइक्रोसॉफ्ट. एंड जस्ट 2 दिन इंटरव्यू के पहले मुझे फाइनल डेट और टाइम आया था कि इस दिन आपका इंटरव्यू है माइक्रोसॉफ्ट पे. सो माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरव्यू है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे ही होता है एंड बैक टू बैक 3 इंटरव्यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के एक ही दिन के अंदर. सो अब मेन बात पे आते हैं कि यार इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था मेरा माइक्रोसॉफ्ट में. सो 2 टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट में एंड लास्ट जो इंटरव्यू होता है वो एज अप्रोप्रिएट राउंड होता है. सो ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद अपना कुछ टर्म है. सो स्टार्ट करते हैं मेरे पहले टेक्निकल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से. तो वहाँ पे इंटरव्यूअर वाज अ फीमेल. सो शी केम एंड टुक माय इंट्रो एंड ऑल. So she gave me the first coding question which was based on strings and greedy algorithms. And वो question मतलब in general problem solving पे थे कि you need to have your basics very much strong. So it was not a very standard problem from any sheet as such. तो वही बात है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए. यू शुड बी सॉल्विंग अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे. इट वाज नॉट एज मच इट वाज नॉट वेरी हार्ड बेस्ड ऑन एनी एल्गोरिथम एज सच बट हाँ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड था कि तुम्हें कुछ मिनिमाइज एंड ऑल करना था. सो यू नीड टू हैव योर बेसिक्स स्ट्रांग. दैट्स ऑल आई वांट टू से. आफ्टर दैट मुझसे थोड़े हूप्स के कंसेप्ट पूछे गए थे. तो मुझसे पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट कराई गई थी एंड सम अदर हूप्स कंसेप्ट दैट यू नो. उसके बाद मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ था. सो जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स मुझे सेकंड इंटरव्यू का कॉल आया एंड द एचआर टोल्ड कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है. सो आई हैव माय इंटरव्यू इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स. तो नेक्स्ट इंटरव्यू वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन काइंड ऑफ माय एक्सपीरियंस एज इन माय इंटर्नशिप एंड ऑल. तो मुझसे शेयर चैट में जो भी मैंने काम करा सो इंटरव्यू जो भी था वो बहुत ही इनफैक्ट बहुत ही सपोर्टिंग एंड बहुत अच्छा था. सो ही टॉक टू मी ऑन माय द एक्सपीरियंस एट शेयर चैट कि मैंने वहाँ पे क्या काम किया है कैसे किया है एंड इन डेप्थ उस पर थोड़ा डिस्कशन हुआ फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स. उसके बाद मुझसे एक कोडिंग क्वेश्चन उसने पूछा जो कि डायनामिक प्रोग्रामिंग पे था. सो अगेन हियर आल्सो दिस वाज नॉट ए स्टैंडर्ड प्रॉब्लम. दिस वाज अगेन बेस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग पे था ये. कोई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम अगेन कोई एल्गोरिथम इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी. सो अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए. इसके बाद सेकंड कोडिंग क्वेश्चन था वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक और एरे और मैथमेटिक्स पे था. अगेन दिस वाज again not a standard problem. So in both of my interviews मुझसे standard problems नहीं पूछे गए हैं किसी भी शीट वगैरह से. This was more on based on my CP experience की वजह से मैं इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया था. So after my second round फिर मुझे HR का कॉल आया and she told कि मेरा दोनों इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया है and the feedback was really good. So in the next 15 minutes I have my final round. So she told कि उसमें majorly HR questions ही होंगे. So it was a kind of hiring manager round. And there were no coding questions asked to me. So कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछे गए थे इन द लास्ट राउंड बट मुझसे नहीं पूछे गए.
And in the last round, it was again based on my personal experience as a human being as well. एंड एज माई इंटर्नशिप मैंने क्या क्या किया वहाँ पे, कॉलेज लाइफ पे बहुत सारी बातें हुई, मेरे प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारी बातें हुई, एंड इट वाज काइंड ऑफ वेरी हेल्दी डिस्कशन बिटवीन मी एंड द इंटरव्यूअर. सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड इट वाज एक्चुअली, ये लास्ट राउंड तो सबसे लंबा गया एंड इट वाज अराउंड 1 hour 10 minutes. सो काइंड ऑफ हेल्दी डिस्कशन हुआ मेरे और इंटरव्यूअर के बीच में, एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही काइंड ऑफ अप्रिशिएटेड मी एज वेल टुवर्ड्स द एंड. सो इसके बाद मैं बहुत वो था, कॉन्फिडेंट था कि आई विल क्लियर ऑल द राउंड्स. एंड इसके बाद ऑन द सेम डे एट 11 PM आई गॉट द मेल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट. एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई हैवंट थॉट ऑफ इट कि मैं कभी माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू भी दूंगा एज ए टायर 3 स्टूडेंट, बट या आई गॉट सिलेक्टेड. सो ये तो हो गई बात की पूरा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे था, कैसे मैंने अप्लाई किया था एंड ऑल, मुझसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे. नाउ एज ए स्टूडेंट, एज ए कॉलेज स्टूडेंट, तुम क्या कर सकते हो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए. सो आई विल से कि ना कि कोई पर्टिकुलर शीट सॉल्व करना, केवल सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से आई डोंट थिंक कि आगे कुछ होने वाला है. सो यू नीड टू हैव योर बेसिक्स वेरी मच स्ट्रांग कि यार कोई चीज चल रहा है ना तो कैसे चल रहा है. बिकॉज इन द इंटरव्यू आजकल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ना पूछ के अगर उसको थोड़ा ट्विक कर दिया इंटरव्यूअर ने, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम उसे सॉल्व कर पाओगे until and unless your basics are very strong. तो पहले तो अपने बेसिक्स पे बहुत अच्छा कमांड बनाना पड़ेगा. एंड आई विल सजेस्ट एवरीवन टू एटलीस्ट ट्राई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो सीपी के, कोड प्रोसेस पे कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करो, उससे थोड़ा प्रेशर हैंडल करना सीखोगे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि तुम्हारी डिबगिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए यार, और वो वही सीपी करने से आएगी. बिकॉज कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा होता है कि तुमने कोड लिख दिया और वो चल नहीं रहा, रिकर्सिव कोड है, कुछ टाइम लिमिट का एक्सीड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है. तो तुम्हारी जब बेसिक्स स्ट्रांग होगी ना, जब तुमने बहुत वास्ट नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस उस लेवल का होता है यार, तो फिर तुम उसको डिबग कर पाओगे उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एंड उस प्रेशर को झेल पाओगे. क्योंकि वो प्रेशर होता है, आधे घंटे के अंदर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. सो या आई विल से कि थोड़ी सीपी जरूर करना. स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करो, दैट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल. बिकॉज कुछ कंपनीज में आज तक पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ही, वही चीज बार बार पूछी जा रही है. बट अगेन अगर थोड़ा भी ट्विक कर दिया ना इंटरव्यूअर ने, तो वहां पे तुम्हारी बेसिक्स काम आएगी, तुम्हारी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स काम नहीं आएंगे. तुमने 180 सवाल लगा तो लिए, बट अगर एक नया सवाल आएगा वो कैसे करोगे. तो अगेन वो बेसिक्स वाली चीज पे हमेशा ध्यान रखना, डिबगिंग स्किल्स पे फोकस करो, सीपी थोड़ी बहुत जरूर ट्राई करना, कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करो. इससे जो स्किल्स तुम एक्वायर कर रहे हो, अगेन दिस विल ऑल हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कि तुम्हें बोलना आना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, कम्युनिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग नॉलेज. मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है यार. तो बात करना कैसे है, कैसे अपनी चीजों को समझाना है, क्योंकि इंटरव्यूअर को नहीं पता कि तुम्हें कितना आता है, तुम्हारे दिमाग में क्या है. तुम जो बोल रहे हो ना, वो उस तक पहुंचना चाहिए. उस तक उसको पहुंचने का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तो उस पर फोकस करो, अपने फ्रेंड से बात करो, डिस्कशन करो एक क्वेश्चन पे, उसे पूछो कि क्या तुम्हें समझ में आया या नहीं. तो इन सब चीजों पे फोकस करो. अगेन वही सारी चीजें पूछते, सेम चीजें सब जगह लिखा हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन होता है. एक इंटर्नशिप हो तो अच्छी बात है. ठीक है, और उसके बाद यार लास्ट एंड नॉट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन. तो इस पे फोकस जरूर करना. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड यार. थैंक यू सो मच. सो यार अगर ये तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं मेरे चैनल पे. सो स्टे ट्यून्ड.